ओके, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई बहनों, देवी सज्जनों, मेरा नाम है सियादत जोशी और आप लोग देख रहे हैं एकाग्रता ऐप यूट्यूब चैनल। जेडी पीडी रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, कुछ भी हो सकता है ना। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आप जहां कहीं भी हो, जहां से भी आप मुझे देख रहे हो, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है सियादत जोशी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ प्रोफेसर बाय पैशन। आई होप कि आप लोगों को मेरे बारे में पता हो। मैंने ऑफ कोर्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस अपलोड कर रखी है ऑन वेरियस डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स एंड ऑफ कोर्स पेड क्लासेस भी। एंड आई एम टीचिंग यू सीए फाउंडेशन लॉ एज वेल एज सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स। अदर देन दैट, मैं आपको सीए इंटरमीडिएट में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज भी पढ़ाता हूँ और उसमें खास बात यह है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज हम लोग फेस टू फेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप फाउंडेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर दिसंबर एंड ऑल, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि हम लोगों ने अभी लाइव बैचेस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको इसका बता देता हूँ, मेरे पास उसके डिटेल्स भी है। जी हाँ, हम लोग वार्म अप बैच लेकर आ रहे हैं और ये जो वार्म अप बैच है ये स्पेशली नवंबर 24 स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए आ रही है, शुरू हो रही है। तो बहुत अमेजिंग बैच है, सारे एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। मैं आपको सभी एजुकेटर्स के बारे में बता दूं, मैं भी इसमें पढ़ाऊंगा सीए इंटर, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। उसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो अंशुल सर भी है, निशांत सर भी है, जतिन सर भी है, अभिषेक सर है, दर्शन सर है और सीए मोहित पाटीदार सर भी है। तो बहुत सारे लोग हैं, मिल बांट के पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। बैच के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर आप पूछिए तो आपको मिल जाएगी। वैसे ये बैच में जो भी आप पेमेंट करते हो ये सारा पेमेंट एडजस्ट हो जाता है विद द मेन बैच। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली दिस वार्म अप बैच विल बी कंप्लीटली फ्री। तो ज़रूर आप लोग अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को इसके बारे में बताइएगा। चलिए, हम लोग आ जाते हैं हमारे इलास्टिसिटी पे। अभी हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? आई थिंक पॉइंट इलास्टिसिटी हम लोग का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, है ना। थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यूनिट नंबर 1। इसके अंदर हम लोगों ने, मैंने नोट्स अपडेट कर लिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो पहले मिसिंग थे और जो गलतियां दिख रही थी हमने वो भी सॉल्व कर ली। आज हम पॉइंट इलास्टिसिटी से शुरू करने वाले थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं व्हाट डू मीन बाय पॉइंट इलास्टिसिटी एंड उसके बाद हम आगे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बार सभी लोगों का दिल से स्वागत कर लूं। हेलो मोहम्मद शाहिद अख्तर, अमी पटेल, हैप्पी पटेल, आदित्य दास गुप्ता, लोकेश, अब्दुल, श्रीताम, महिमा, प्रेरणा, तोयबा, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स डू पॉइंट इलास्टिसिटी। सर, पॉइंट इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इट इज इट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व। पूरे डिमांड कर्व पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट का इलास्टिसिटी निकालना है तो आप पॉइंट इलास्टिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। The concept of point elasticity is used for measuring price elasticity where the change in the price is infinitesimal. Infinitesimal का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल, यानी इतना ज्यादा छोटा कि क्या बताओ, हल्के से एकदम छोटे से छोटे चेंज ऑफ प्राइस का हमारे डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, बस इसको स्टडी करना इज पॉइंट इलास्टिसिटी। बिकॉज हम पूरे कर्व के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग इलास्टिसिटी को काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। So this is a key element in using marginal analysis to determine the optimal prices कि सर थोड़ा चेंजेस करते रहेंगे टिल द टाइम वी रीच अ ऑप्टिमल प्राइस जिसमें हमें भी बेस्ट प्रॉफिट है और कस्टमर को भी बेस्ट प्रॉफिट है। Now, since marginal analysis works by evaluating small changes taken with respect to initial decisions, it is useful to measure elasticity with respect to infinitesimally small change in the price. Point elasticity makes use of derivative rather than finite changes in the price and quantity. तो आप उसका अगर फॉर्मूला भी देखेंगे तो यहाँ पे है माइनस डीपी अपॉन डीपी। अब माइनस डीपी अपॉन डीपी क्या होता है सर? इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एट अ पॉइंट इन टाइम ऑन द डिमांड कर्व, ठीक है। और पी और क्यू तो आप जानते हैं, इट इज अ प्राइस एंड क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट का इलास्टिसिटी निकालने के लिए पॉइंट इलास्टिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की जो हमारी कंसेप्ट है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए आप सभी लोग यहां पर आए हैं, वो है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व। तो इलास्टिसिटी के बारे में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आज यहां पर सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो प्राइस पॉइंट इलास्टिसिटी के बारे में पहले उसने कहा इट्स द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस क्वांटिटी रेशियो एट एनी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व एंड द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ द डिमांड। अब आएंगे मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑन अ लीनियर डिमांड। सबसे पहले हम लोग यूज करने वाले ज्योमेट्रिक मेथड। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द चेंज इन द क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द चेंज इन प्राइस। तो
है ना, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, इस तरह से हम लोग चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करते हैं। तो change in price or change in quantity times the ratio of price and quantity, what was the original price and what was the original quantity। और इसके हमने कई एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए हम लोगों ने इस फॉर्मूले के ऊपर। ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स पहले हमारे बुक में भी नहीं आए थे वो भी सारे हमने सॉल्व किए। हमने देखा कैसे परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इससे हम लोगों ने निकाला था, याद है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमने इसका फॉर्मूला भी लिया था, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंजेस प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। नाउ देयर इज वन स्मॉल बोलते ना क्या बोलते उसको, नेगेटिव पॉइंट है इस पर्टिकुलर वे में कैलकुलेट करने का, वो भी हम आगे देखेंगे, इसीलिए हम उसका वे आउट भी निकाल कर आज डिस्कशन करेंगे, उसका वे आउट भी हम निकालने वाले हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड not only on the not depends not only on the slope of the demand but demand curve but also the price and the quantity, ठीक है। the elasticity therefore varies along the curve, एक ही डिमांड कर्व के ऊपर इलास्टिसिटी वैरी करती है। सर रीजन क्या है? बिकॉज हमारा सिर्फ स्लोप पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारा डिपेंडेंस है प्राइस पे भी और क्वांटिटी पे, ठीक है। द स्लोप ऑफ अ लीनियर डिमांड कर्व इज कांस्टेंट एंड हाउएवर the elasticity at different points on a linear demand curve would be different। ये देखने के लिए हमें एक डायग्राम देखना पड़ेगा और उससे हमें समझ में आएगा कैसे ये होने वाला है। सो rather than looking at it, let's try and make one डिमांड कर्व और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर कैसे पूरे डिमांड कर्व पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग इलास्टिसिटी मिलती है ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक सिंपल डिमांड कर्व मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ कर, लोग डिमांड ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे और प्राइस ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। मैंने आपको बताया टिपिकली एक डिमांड कर्व इस तरह से आप, ठीक है। नाउ इस कंप्लीट डिमांड कर्व को हम लोग कुछ सेक्शंस में ब्रेक कर देंगे। फॉर एग्जांपल ब्रेक कर देंगे एंड लेट्स अज्यूम दैट दिस इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऑफ कोर्स हम लोग स्केल लेकर बैठ के सेंटीमीटर वाइज गिन के कर सकते हैं, बट लेट्स अज्यूम कि दीज आर इक्वल सेगमेंट में हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जस्ट टू फाइंड आउट कि इलास्टिसिटी कितने प्रकार की हो सकती है। लेट्स नेम द पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज ए बी, देयर आर 5 पॉइंट्स दैट वी हैव आइडेंटिफाइड। ओके सर, अगर आपको किसी भी पॉइंट का इलास्टिसिटी निकालना है उसके लिए हमें ऑलरेडी पता है हमें क्या करना है। लेट्स सी सर, when the price is high and quantity is small we say that elasticity is high and the elasticity becomes smaller as we move down the curve। हम देखेंगे कि यह सच है या नहीं, वो भी हम लोग आज देखेंगे। given a straight line of demand curve, point elasticity at any point can be found out by simple formula of lower segment upon upper segment। now let's understand what is lower segment and upper segment। कि जितने भी आपको यहाँ पर डिस्टेंस ये जो दिख रहा है ना ए टू बी, ये एक सेगमेंट है, बी टू सी भी एक सेगमेंट है, सी टू डी भी एक सेगमेंट है एंड डी टू ई भी एक सेगमेंट, ठीक है। अगर आपको किसी भी पॉइंट का अगर आपको इलास्टिसिटी निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, उसने कहा कि आपको क्या करना है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट करना है। मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर ए का कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इलास्टिसिटी। लेट्स सी वेदर वी आर एबल टू डू इट और नॉट। तो मैंने प्राइस इलास्टिसिटी और पॉइंट नंबर ए मैंने निकालने की कोशिश, उन्होंने कहा फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब आप देखेंगे लोअर में कितने सेगमेंट है सर, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4, देर आर 4 सेगमेंट्स बिलो पॉइंट ए एंड हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर अबाउ पॉइंट ए? सर अबाउ पॉइंट ए तो देर इज 0, तो फॉर्मूला लगाएंगे 0। पहले हम लोग देखा लोअर में कितने हैं, लोअर में देर आर 4 सेगमेंट्स और ऊपर कितना है 0। इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाय 0 व्हाट हैपेंस? सर आंसर कम्स इंफिनिटी, करेक्ट। तो मैं कह सकता हूं कि एट दिस पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी इज इन। नाउ लेट्स गो अ बिट लोअर। मैं पॉइंट नंबर बी का कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट नंबर बी का कैलकुलेट करता हूं।
बी के लिए नीचे 3 सेगमेंट्स है, 1 2 एंड 3, और ऊपर एक सेगमेंट है। तो मैं इसको सेम फॉर्मूला लगा, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट है 3, अपर सेगमेंट है 1, यानी कि आंसर आएगा आपका 3। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ पॉइंट नंबर बी इज मोर देन 0 बट लेस देन 1? क्या मैं इसको, एक सेकेंड, क्या मैं इसको मोर देन 1 कह सकता हूं? मोर देन 1 है ना, 3 आया है, ठीक है, तो यहां पर मैं इसको इज इक्वल टू 3 की जगह मैं बस ऐसा, मतलब हमें सिर्फ देखना है ना, रेंज देखना है, इसलिए हम इसको ईपी इज मोर देन 1 करते हैं, एक से ज्यादा है। मैं पॉइंट नंबर सी देखता हूं, पॉइंट नंबर सी, इसके नीचे 2 लोअर सेगमेंट है, ऊपर 2 अपर सेगमेंट है, ठीक है, चलिए, देयर आर 2 लोअर सेगमेंट्स एंड 2 अपर सेगमेंट्स। एक बार फिर से चेक कर लेना, क्या 2 लोअर सेगमेंट है, सी टू डी, डी टू ई, और ए टू बी, बी टू सी। चलिए देखते हैं 2/2 क्या हो रहा है, 1। क्या मैं कह सकता हूं यहां पे प्राइस इलास्टिसिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1? ये यहाँ पर एक पॉइंट जो आ रहा है, यहाँ पे आप देखो प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 आ रहा है। पॉइंट नंबर डी, सर लोअर सेगमेंट एक है, अपर सेगमेंट कितने हैं, 1 2 3, तो 1/3 आएगा। इस 1/3 विच कम्स टू 0.33 है ना, देख लो एक बार कैल्स पे, 1 डिवाइडेड बाई, कोई भी 10 को आप 3 से करेंगे 30.33 आता ही है। तो 0.33 इज मोर देन 0 बट इट इज लेस देन 1। हम इसको इज इक्वल टू नहीं, एक काम करते हैं, लेस देन 1 करते हैं, इज लेस देन ना, एंड यहाँ पर भी लास्टली पॉइंट नंबर ई, ई के नीचे लोअर सेगमेंट्स कितने हैं सर, 0, और अपर सेगमेंट्स 1 2 3 4, तो 0 डिवाइडेड बाय 4 आएगा पॉइंट नंबर डी का, नहीं पॉइंट नंबर ई। तो हम लोग देखेंगे लोअर सेगमेंट्स आर 0, अपर सेगमेंट्स आर 4। नाउ व्हेन यू डिवाइड 0 विथ एनी नंबर, व्हाट हैपेंस, 4 into how many times is equal to 0? तो 4 into 0 times will be 0, correct? Therefore मैं यहाँ पे कह सकता हूँ प्राइस is equal to full mention। अब आप देखना एक ही डिमांड कर्व पे कैसे आपको हर एक पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी चेंज होती दिखी, और उसने कहा था कि जैसे जैसे स्लोप में आप नीचे जाओगे इलास्टिसिटी रिड्यूस होगी। आप देखो, आप इलास्टिसिटी इंफिनिटी से 0 पे आ गए। अब देख रहे हो कैसे स्लोप जैसे जैसे आ रहा है प्राइस और डिमांड की वजह से, आप देख रहे हो इलास्टिसिटी भी रिड्यूस की जा रही है। अब ये जो अलग अलग इलास्टिसिटी पॉइंट्स है, इन अलग अलग पॉइंट्स के अपने कुछ रिलेवेंस है और अपना खुद का नाम है। अब हम इस हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स, चार्ट्स। ऑफ कोर्स कुछ सिचुएशंस इसमें ऐसी है जिसमें हम लोग कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इसका हम नहीं देख सकते, मतलब ये बहुत ही आई वुड से इमेजिनरी सिचुएशंस होगी, बट येस देर आर सर्टेन सिचुएशंस विच आर practically which are there in this market and which companies are actually utilizing for finding out कि उनके प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कितनी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फाइंडिंग आउट ऑप्टिमल प्राइसेस। तो एक एक करके इन सबको समझेंगे, इनका नाम जानेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो उससे पहले एक बार आर्क इलास्टिसिटी हम लोग देख लेते हैं। ऑफन we may be required to calculate price elasticity over a same or some portion of the demand curve rather than at a single point। अभी तक हमने क्या किया, हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकाल रहे थे, पोर्शन पे नहीं, ठीक है। अब हमको से फॉर एग्जांपल, हम ये एग्जांपल को, इस ग्राफ को देखते हैं, पॉइंट ए का इलास्टिसिटी निकालना है, पॉइंट बी का निकालना है, तो हमें पता है पॉइंट इलास्टिसिटी हमें निकालते आता है। बट व्हाट इफ हमें आर्क ए टू बी का अगर इलास्टिसिटी निकालना है तो क्या करें, तो उसके लिए आपको आर्क इलास्टिसिटी फॉलो करना पड़ेगा।
In other words, elasticity may be calculated over a range of prices. So when the price and quantity changes are discrete and large, we have to measure elasticity over the arc of the demand curve. When price elasticity is to be found between two prices, the question arises as to which price and quantity should be taken as a base. Now, why base is important? Let's first understand that. क्योंकि एक्चुअली आंसर पे बहुत फर्क इसका पड़ता है. हम लोगों ने कल एक सिंपल एग्जाम्पल देखा था, प्राइस और क्वांटिटी. लास्ट बैच में हम लोग उसको एक बार रिक्रिएट करते हैं. लेट्स अज्यूम कोई प्रोडक्ट है, से प्रोडक्ट एक्स, जिसका प्राइस है से फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज. ठीक है, 10 रुपए पे जो क्वांटिटी, अब आपको पता है क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज गिवन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एट पर्टिकुलर प्राइस. So at 10 rupees, the quantity demanded of product X is, say for example, 100. Okay. Now, what will happen if we increase the price to 15? तो उन्होंने कहा सर the quantity will decrease, say for example, अब now only 80 products are getting sold. मैंने कहा okay, understood. अब अगर मुझे आपको बताना है, आपको आई थिंक ये चीजें आती है बट फिर भी मैं बता रहा हूं. हम लोगों ने कल देखा था चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी. हम इससे इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में. ठीक है, हम इलास्टिसिटी निकालने की कोशिश करते हैं. सिंपल है. व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी? सर 100 माइनस 80 अपॉन व्हाट इज द चेंज इन प्राइस? सर 15 माइनस 10. व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस? अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस? अब सर हम लोग यूजुअली क्या लेते हैं? बेस प्राइस लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल द बेस प्राइस वाज 10 एंड व्हाट वाज द ओरिजिनल क्वांटिटी? 100. करेक्ट. इस ये तरह से हम लोग कर रहे थे. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आंसर आएगा? सर 20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 10 या 10 बाय 100. चलो अभी लेट्स कीप इट सिंपल. और इसको आप सॉल्व करिए. हाँ जी, 1 बाय 10 इंटू 4 बाय 10 भी आप कर सकते हो, है ना. आंसर क्या आएगा? फटाफट निकाल के बताइए. थोड़ा आप लोग की तरफ से आंसर आए तो मजा आएगा. जो भी लोग जहां पर भी देख रहे हैं थोड़ा सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा. हाँ जी, 0.4. 4 बाय 10 हमने निकाला ही था. कैसे किया आप कर सकते हो? 4 है ना, 10 4 बाय 10 इज 4. 2 बाय 5 कर दो, कोई पंगा नहीं है ना, कोई पंगा नहीं है. 0.4 आपका आ गया. नाउ व्हाट इफ, अब आप ध्यान से देखना, व्हाट इफ I reduce the price again to 10 and say for example the quantity is again 100. सर आपका इलास्टिसिटी चेंज होगा क्या? सर 0.4 ही आएगा ना अभी भी. अच्छा, लेट्स सी व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी. अगेन 100 माइनस 80. व्हाट इज द चेंज इन प्राइस? अगेन 15 माइनस 10. बट दिस टाइम द बेस इज चेंज्ड. पहले हम यहां से यहां गए थे ना, तो बेस ये था. अब हम यहां से यहां आ रहे हैं जबकि डिफरेंस सेम है. यहां पर पहले 5 से बढ़ा था, 5 से कम हुआ. यहां पहले 20 से कम हुआ था, 20 से अब बढ़ गया. लेकिन अब बेस चेंज हो गया है तो अब आप देखेंगे 15 बाय 80 हो जाएगा. एंड नाउ यू विल सी दैट द आंसर है, ऑफ कोर्स इट विल चेंज, है ना. दिस विल रिमेन 4. इसमें कुछ भी चेंज नहीं होएगा, ये 4 ही है. लेकिन 4 इंटू 1 बाय 10 नहीं होगा. अब कितना होगा? 15 बाय 80 होगा. करो आप, कितना आ रहा है? सर 0.7 आ रहा है ना. सॉल्व करके देखो. पहले 0.75, एक भी आंसर नहीं आ रहा है. कमेंट में ऐसे क्यों भाई? हाँ, अब आपको नहीं लगता कि कुछ तो गड़बड़ है? हाउ कम देयर कैन बी चेंज इन इलास्टिसिटी? सर हुआ क्या है, आपने बेस चेंज किया है. यहां पहले आप बेस कर ले रहे थे, सेम डिफरेंस है, लेकिन बेस चेंज होने की वजह से आप देख रहे हो आंसर बदल रहा है. सर फिर इसका सोल्यूशन क्या है? Why don't we take average prices? And that is how exactly we are going to solve. Now, this is because elasticity found by using original price and quantity figures as base will be different from one derived by using new price and quantity figures. And therefore, in order to avoid confusion, rather than
choose the initial or the final price and quantity, the midpoint method is used. यानी कि हम average of the two prices and average of the two quantities लेंगे और उसको हम base बनाएंगे. The midpoint formula is an approximation of actual percentage change in variable, but it has the advantage of consistent elasticity values when price moves in either of the direction. अब इसका benefit ये है सर, price अब बढ़ रही हो कम हो रही हो, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रहे हो, ये जो मिड पॉइंट मेथड है, जो एवरेज आउट मेथड है, दिस विल वर्क एंड दिस विल गिव यू कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ऑल ओवर. सर दिस डज दिस वर्क? लेट्स सी. So the arc elasticity can be found by using the formula, है ना. ये इसको आप हाईलाइट कर लेना. वी ड्रॉप द माइनस साइन एंड वी ऑब्जर्व द वैल्यूज. तो हमने माइनस साइन ऑब्जर्व करके विल जस्ट ऑब्जर्व द वैल्यूज. अब आप देखिए, चेंज इन जो भी न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन एवरेज क्वांटिटी, ठीक है. और हमने क्या किया ना, मिड पॉइंट लेना है ना हमको, तो हमने वही किया, जो भी चेंज इन क्वांटिटी अपॉन एवरेज क्वांटिटी ले लिया, चेंज इन प्राइस अपॉन एवरेज प्राइस ले लिया, और इन दोनों को आप क्वांटिटी और इसको डिवाइड करते, तो हमको समझ में आएगा कितना चेंज और क्वांटिटी कितना चेंज ऑफ प्राइस पे आ रहा है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से आता है, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1. दिस इज डिराइव्ड फॉर्मूला. कहां से आया सर? हमने चेंज इन प्राइस अपॉन एवरेज, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन एवरेज क्वांटिटी होल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन एवरेज. सिंपल, इतना ही नहीं. एवरेज प्राइस कैसे निकाला? दोनों प्राइसेस को ऐड करके 2 डिवाइड बाय 2 कर दिया, और इस तरह इसको हमने सॉल्व करके ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया. नाउ वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट आर्क इलास्टिसिटी. We know P1 Q1 is original price and quantity, P2 Q2 is the new price and quantity. ठीक है. Thus, if we have to find elasticity of demand for headphones between P1 and P2, that is 500 से 400 हो गया, प्राइस 100 से कम हो गया, तो आप देखना क्वांटिटी डिमांडेड 50 से बढ़ गया. तो नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई. ठीक है. तो उसने कहा है कि हमारा फॉर्मूला सेम है, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस. ओके, चलिए इससे हम प्राइस इलास्टिसिटी लगाएंगे. व्हाट इज द न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी? सर अभी 150 क्वांटिटी की ऑर्डर हो रही है, पहले कितनी हो रही थी सर? सिर्फ 100. और प्राइस क्या है नया? 400 प्लस P1. पहले कितना था? 500. ठीक है. अब आप यहां पर माइनस में मत करना, फिर से ध्यान रखना, हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं. ठीक है. तो P2 माइनस P1 करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा सर? 500 माइनस, just because we don't want to bring into negative signs and don't want to get confused with the signs. मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर ये भी हाईलाइट करवाया था, we drop the minus. So what is the difference? So it comes to 50 divided by 250 multiplied by 900 divided by 100. तो कितना होता है? 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 9. ठीक है, करिए. आता है सर 1.8 विल. नाउ इलास्टिसिटी इज द यूनिटलेस फिगर. यूनिटलेस फिगर इन द सेंस, इसको आप सेंटीमीटर, मीटर, ऐसे आप कोई भी इसमें यूनिट नहीं लगते, केजी, ग्राम्स, लीटर, ऐसा नहीं. तो 1.8 इज द इलास्टिसिटी ऑफ मोबाइल फोन्स. कैसे पता चला? हमने एवरेज आउट मेथड यूज किया, हमने नया प्राइस ओल्ड प्राइस का एवरेज भी लिया, नया क्वांटिटी ओल्ड क्वांटिटी का एवरेज. Now can we solve this with new set of data? Let's find out. So let's say the original price was 800 and new price is 400 only. Drastically price reduce हुई है ना. और original quantity was say for example 1000. okay, Q1. Now what will happen to Q2? हमने प्राइस कम की है तो क्वांटिटी विल इंक्रीज. से फॉर एग्जांपल 1500. so let's try and calculate the arc elasticity in this. पहले आपको मैं 2 मिनट का मौका देता हूं and then
तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी? हाँ जी बताइए। Q2 माइनस Q1 ऑन Q मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्वांटिटी प्लस। दो आंसर्स कैसे आ रहे हैं? एक ही आंसर आना चाहिए ना। किसका चेक? आदित्य चेक करो अपना आंसर। ठीक है, कितना आएगा? 500 अपॉन 2500 मल्टीप्लाइड बाय 1200 ऑन 4। ठीक है, यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ही बचेगा 1/5 ना। देखो एक बार, अच्छा गलती से टाइप हो गया, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज है। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन कैलकुलेट नाउ। अब अपने को एक पॉइंट का भी वेलोसिटी करते आता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। अब अपने को आर्क का भी आता है, कैसे है? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1। अब दोनों फॉर्मूले हम आर्क इलास्टिसिटी भी निकाल सकते हैं, इलास्टिसिटी भी निकाल सकते हैं। दोनों का रैशनल हमको समझा। बट अभी भी हमारा कुछ क्वेश्चंस है जो अनआंसर्ड है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे जब हम इलास्टिसिटी के नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे। Economists have found it useful to divide the demand behavior into different categories. Demand behavior into different categories based on values of the price elasticity. वही अभी हम समझ जा रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व अगेन, हमने ये EP 1.8 ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। द आर्क, यहाँ पे एक लाइन पढ़ लेना, द आर्क इलास्टिसिटी विल ऑलवेज लाई समवेयर बिटवीन द पॉइंट इलास्टिसिटीज कैलकुलेटेड एट द लोअर एंड हायर प्राइस। अगर आप हमारा अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में भी हमें समझ में आएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था ना, आई थिंक यहाँ ऊपर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था। अगर इनके केस में यूजुअली बोल रहा है, मतलब ऐसा है ना कि 100% अश्योरिटी नहीं है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स अगर हम यहाँ पर आर्क इलास्टिसिटी निकालेंगे, इट शुड फॉल बिलो बिटवीन 0.4 एंड 0.75, नॉट नेसेसरली बट इट शुड। वी कैन गिव इट अ ट्राई एंड वी कैन फाइंड आउट। यहाँ पर भी हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई करके देख सकते हैं। करके देखना है, एक ट्रायल करके देखना है क्या? यहाँ ऊपर जगह है, कर लूँ क्या यहाँ पर? यहाँ पर करके देखते हैं हम, है ना। लेट्स टेक दिस वन एज एन एग्जाम्पल। तो Q2 माइनस Q1, अच्छा सॉरी 180 करके देखते हैं ना, तो आएगा 20, है ना, अपॉन Q2 प्लस Q1 वो आएगा 180 मल्टीप्लाइड बाय P2 माइनस P1, देखा 5 का डिफरेंस है। सॉरी यहाँ पर हम लोग को 25 करना है, क्योंकि पहले P2 प्लस P1 आएगा डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1। तो ठीक है, 195, आप देखिए 5/9, तो इट इज कमिंग एट 0.55। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करेंगे 0.55 इज इन बिटवीन 0.4 एंड 0.7। तो व्हाट दे आर सेइंग इज नॉट रॉन्ग। वो बोल रहे हैं कि आर्क इलास्टिसिटी विल ऑलवेज लाई समवेयर इन बिटवीन द पॉइंट इलास्टिसिटी। सर कौन से पॉइंट इलास्टिसिटी? जो आप दोनों बेस पकड़ के कर रहे हो, अब लोअर को बेस पकड़ के हायर को बेस पकड़ के आप कर रहे हो, उसके बीच में कहीं तो भी आएंगे। ठीक है, उसके बीच में कहीं तो भी आएंगे। बट एक और बात यहां पर ग्रीन कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, नॉट नेसेसरली इन मिडल। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेंटर आए, इट विल नॉट एवरेज आउट, एग्जैक्ट सेंटर नहीं आएगा। ठीक है, अब हमारे केस में भी एग्जैक्ट सेंटर कितना आ रहा था? 0.4 प्लस 0.2, 0.575 है। एग्जैक्ट सेंटर क्या है?
हमारा एग्जैक्ट सेंटर 0.575 है, लेकिन हमारी आर्क इलास्टिसिटी किस पे आ रही है? 0.55। आप देख रहे हो एग्जैक्ट सेंटर नहीं है नेसेसरीली, बट हाँ 0.4 और 0.75 के बीच में ही है। एग्जैक्ट सेंटर नहीं आया हमारा, 0.575 नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, since we draw demand curve with price in the vertical axis and quantity demanded in the horizontal axis, so percentage change in quantity upon percentage change in price will be 1 by slope of the curve. As a result, for any price and quantity combination, the steeper the slope of the curve, the less elastic the demand. So how is it possible? So let's find out. Now we will go by our own method. We'll try and find out all the elasticities. Okay. अगर मैं आपको रफली एक बताऊं, है ना, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, तो वी कैन कैटेगराइज देम इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरी। मैं स्टार्ट नहीं, से पहले परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, यहां पर क्या होगा? आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी होगा क्या होगा? जीरो। यानी हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था यहाँ पर, याद है हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी एकदम जीरो है, या एकदम इनइलास्टिक डिमांड है, एकदम इनइलास्टिक, खत्म एकदम। मतलब आप प्राइस में चेंज कर दोगे, कोई ज़्यादा उसमें बोलते ना असर पड़ेगा नहीं। फिर आता है इनइलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक, यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन। फिर आता है यूनिटरी इलास्टिक, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। फिर आता है रिलेटिवली इलास्टिक, आप लोग ये लिख रहे हैं मेरे साथ ना, रिलेटिवली इलास्टिक या इलास्टिक डिमांड, यहाँ पर हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। एंड फाइनली देयर इज परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो अगर मेरे को इसको कैटेगराइजेशन देना है तो मैं कुछ इस तरह से कैटेगराइज दूंगा। परफेक्टली इलास्टिक, relatively elastic, unitary elastic, यहाँ पर inelastic, and finally perfectly। इस तरह से पूरे ग्राफ पे ही जाएगा, और आप देख रहे हो जैसे जैसे हम स्लोप पे नीचे जा रहे हैं इलास्टिसिटी कम हो रही है। परफेक्ट इलास्टिसिटी से हम परफेक्ट इनइलास्टिसिटी आ गए। बट ये सारे टर्म्स के मतलब क्या है? व्हाट इज द रियल वर्ल्ड, यू नो, हाउ डू यू फाइंड आउट कि मेरे केस में मैं स्लोप के कौन से पार्ट पे हूं, मैं कौन से सेक्शन में, कौन से सेगमेंट में हूं, मैं इलास्टिसिटी में हूं, इनइलास्टिक हूं, परफेक्टली? ऑफ कोर्स आपको पता चल कैसे चलेगा? तो एंड ऑल्सो सर रियल वर्ल्ड में आर देयर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल अब देखो, फॉर मी, इवन फॉर मी टू फाइंड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज वेरी टफ। फॉर एग्जाम्पल यस आई कैन से, देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब ये होता है कि देर इज नो इम्पैक्ट ऑन द डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ, फिर हम लोग उसके एक एक एग्जाम्पल पे भी डिस्कशन। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूँ परफेक्टली इनइलास्टिक। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, प्राइस और उसका हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड देखेंगे। से फॉर एग्जाम्पल जब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 10 है, तो से फॉर एग्जाम्पल डिमांड इज 100।
परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मैंने प्राइस को रिड्यूस कर दिया, से फॉर एग्जाम्पल आई रिड्यूस द प्राइस टू 8, there should have been a, there should have been some effect on the demand, but unfortunately the demand of the product is still almost 100. लेट्स से कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आया, वो इतना माइन्यूट है कि ग्राफ में आपको वो पता ही नहीं चलेगा. You reduce it further and you still, if I feel that there is no like डिमांड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार. अब आप कहेंगे सर ऐसा थोड़ी ना होता है. चलो, वेरी रेयर, लेट्स अज्यूम कि if we are talking about, say for example, you know, medicines. ना डिमांड फॉर मेडिसिन, जो डॉक्टर अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, से फॉर एग्जाम्पल, तो अभी आप मेडिसिन तो लोगे ही ना. मतलब मतलब देखो, यू डोंट बाय मेडिसिन जस्ट बिकॉज द प्राइस आर डिक्रीजिंग, यू विल ओनली बाय बिकॉज डॉक्टर हैज गिवन यू दोज मेडिसिन. सेकेंड केस, उसके प्राइस बढ़ भी गए तो आप ऐसा तो नहीं है कि मेडिसिन खरीदना बंद कर दोगे. ऑफकोर्स देर आर ऑप्शंस. अब आप कहेंगे सर सब्स्टिट्यूट गुड्स ले आओ. मैंने क्या कहा, अभी आप ऐसे अगर हर एक फैक्टर चेंज करने लगोगे देन ऑफकोर्स सारे अजम्पशंस बिगड़ जाएंगे. फिर से मैं कह दूं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये सब तो वैसे ही थोड़े से हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पकड़ रहे हैं. लेकिन लेट्स से कि हाँ होता है कुछ केसेस में. यस, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी अ वेरी गुड एग्जांपल. जितना इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करना ही है आपने, है ना. तो उसमें आप मुझे बताओ ना क्या कर लोगे. प्राइस बढ़ भी गया, कम भी गया, नमक खाना बंद नहीं कर सकते हम. पहले भी 2 पैकेट नमक आप लेते थे, से फॉर एग्जाम्पल, अभी भी आप 2 पैकेट नमक ले रहे हो. पहले नमक 10 रुपए मिलता था, अब 12 में मिल रहा है. तो क्या नमक का पैकेट आप कम कर दोगे, कम नमक डालोगे खाने में? सर खाना तो जो खाते ही नमक तो डालेंगे. गुड एग्जाम्पल्स बाय स्टूडेंट्स. चलो, तो अगर मैं इसको एक, हाँ, आपका मतलब ड्राइंग तो मतलब पिकासो को भी शर्म आ जाए. क्या करूं बेटा, क्या करूं मैं, तुम. हम एक ग्राफ बनाते हैं. सबसे पहले हम लोग डिमांड ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है. अब मैं एक अंदाज से यहाँ पर ले रहा हूँ. ऑफकोर्स सी बात है, अंदाज से लेने की वजह से क्या होगा, मेरी लाइन एक्यूरेट नहीं आएगी. अगर आप चाहते हो कि मैं अंदाज से ना लूँ तो वैसा भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे फिर स्केल का इस्तेमाल लेना पड़ेगा. स्केल का इस्तेमाल मैं करूँगा तो हमारे पॉइंटर्स कर लो सर. आपको जो मज़े लेने हैं ले लो, लाइफ मज़े ले रहा हूँ मैं. तो ये 1 2 4, ठीक है. अब यूजुअली हम क्या करते हैं, हम लोग हमारे प्राइस को रखते हैं यहाँ पर वाई एक्सिस पे, और हम लोग डिमांड को रखते हैं एक्स एक्स. हमारी डिमांड है 100, तो मैं सिर्फ एग्जांपल में 25, 125, 150 एंड सो ऑन डिमांड. प्राइस के केस में वी कैन कीप 2 4 6 8 10, है ना. 2 4 6 8 एंड 10. Sir, when the price of the goods were 10, the quantity that you were demanding were 100. Somewhere इधर किधर तो भी सर स्केल का इस्तेमाल एकदम मतलब करना है तो पूरा ही आग लगा देना. यहाँ सर आपकी डिमांड 8 हुई, आपने देखा, बस प्राइस 8 हुई, डिमांड 100 ही है. सर प्राइस 6 हो गई, आपकी प्राइस 6 हो गई, लेकिन डिमांड 100 ही है. अगर मैं इन यहां पर एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से, देयर इज नो चेंज इन द डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस. इसे मैं कहता हूं परफेक्टली इन इलास्टिक. अब जैसे जैसे मैं थोड़ा इलास्टिसिटी, है ना. अब देखो मैंने आपको बताया था ना, कर्व में हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इलास्टिसिटी बढ़ेगा, यानी कि कर्व अब थोड़ा ऐसा टेढ़ा होता रहेगा. ठीक है. अब ऑफ कोर्स मेरे ड्राइंग में अब देखो, अब आपको उतना टेढ़ा होते नजर आएगा कि नहीं, लेट्स होप. फिर भी देख लेते, शायद आ जाए. लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 2. परफेक्ट इलास्टिक के बाद हम लोग देखते हैं इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक. यहाँ पर परफेक्ट इलास्टिसिटी में मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, इन्हें जस्ट यहाँ पर हम EP इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं, जस्ट टू कीप ऑल दिस इंफॉर्मेशन. तो आप जब रिवीजन भी करेंगे तो आपको ईजी रहेगा. इन इलास्टिक में आई विल से दैट इलास्टिसिटी इज लेस.
Okay, so let's take some example. Let's keep price 10, पहला बेस हम लोग 100 ही रख लेते हैं एग्जाम्पल. अब यहां पर चेंज इन डिमांड होगा बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस. चेंज इन डिमांड होगा बट उतना नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने प्राइस को 10 से सीधा 50 कर दिया, क्वांटिटी तो कम होगी. मैं 40 रुपए से प्राइस बढ़ा रहा हूं लेकिन क्वांटिटी कम हुई मगर उतनी नहीं हुई. फॉर एग्जाम्पल 90 हो गई. मैंने प्राइस को अब सीधा 100 कर दिया. मैंने प्राइस को 100 कर दिया. अब आप ध्यान से देखना सर, 50 रुपए से प्राइस और बढ़ा दी. हाँ, डिमांड भी कम हुई. कितनी हुई सर? 70 हो. सर हो तो रहा है चेंज, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो रहा है, बट जिस लेवल पे चेंज होना चाहिए था ना सर, उस लेवल पे चेंज नहीं हो रहा है. मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा. अगेन विल डू द सेम थिंग. अब इस बार हम लोग के पास और डिमांड और ये दोनों 100 तक जा रहे हैं ना. हाँ, तो वी कैन कीप लाइक 20 40 60 ऐसे कर ले. थोड़ा बहुत अंदाज से ले लेंगे अपन, है ना. चलो 20 40 60. 20 आएगा, तो 20 आएगा. ही नहीं चल रहा मेरा. गड़बड़ है मालिक, कोड मालिक. अब आ रहा है. ड्यूलट आया. 1 2 3 4. सिमिलरली आ जा बेटा. स्केल मेरे अच्छे आ जा बेटा. आ जा 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 आ जा. ये अभी तो नजर मिलाऊं. अरे अरे अरे, ऐसे गाने गाते सर आप. ठीक है, चलो अभी क्या करने का सर? अभी ड्रॉ करते हैं. चलो पहला क्या था सर? प्राइस 10 है. हाँ, इधर आएगा किधर तो भी 10. हाँ, क्वांटिटी कितना है सर? 100. मैं इधर पॉइंट डाल दूं. सर बाद में प्राइस हो गई 50. प्राइस कितना हो गया? 50. क्या वो इन दोनों के बीच में आएगा किधर तो भी? क्वांटिटी हो गई 90. अरे वो इन दोनों के बीच में आएगा किधर तो भी. इधर से इधर आना पड़ेगा अभी. मतलब कितना वो सोचो ना तुम लाइफ में, कितना मतलब वो जिंदगी कितनी खराब हो रही है उससे. हाँ, इधर किधर तो सेंटर में आएगा वो 50. और ये इधर किधर तो भी सेंटर में आएगा. यानी बहुत डेंजर है. वो आएगा मालूम. हाँ, इधर आएगा वो. सर फिर हो गया 100 प्राइस सीधा. हाँ, एक 100 रुपए. और क्वांटिटी सर वो आ गई 70 पे. अरे मित्रों, यानी वो इन दोनों के बीच में आ रही इधर. सर बोले तो सर बोले तो इधर से आ रहा है ना, इधर से लाइन. ठीक है, अब आप क्या करो, फिर से एक लाइन मारने का कोशिश कर दो. इधर जा रहा है कि हम लाइन पता नहीं मेरे को कंफर्म. जा रहा है करे लाइन. थोड़ा सा मैं लाइन मार. ये यानी वो इधर वाला. तो वो जो डाउट है वो डॉट थोड़ा सा आउट आया था, है ना. वो डॉट इधर किधर तो इधर आ जाए.
अब देखो इस तरह से लाइन आ रही है। ऐसा लग रहा मेरे को भी, हाँ। चलो देखो इस तरह से लाइन आई। अब आप देख रहे हो डिफरेंस तो दिखाऊंगा आपको इन दोनों में। हल्का हुआ ना टेढ़ा, इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। अब देखो यहाँ पे ना इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और यू नो परफेक्टली नहीं इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, उधर ना थोड़ा सा इधर इधर हल्का हल्का ऐसा ऐसा होता हुआ, एकदम हल्का हल्का, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड हमने देख लिया। चेंज हो रहा है, चेंज उतना नहीं हो रहा जितना प्राइस में चेंज है। इसके बाद देते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ओके, तो इसमें हम लोग पहले लेंगे प्राइस, फिर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा, यहाँ पर इज इक्वल टू 1 आएगा, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पर से फॉर एग्जांपल प्राइस 10 था, क्वांटिटी 100, आपने प्राइस कर दिया से फॉर एग्जांपल 40, प्राइस कर दिया आपने 40, तो आपका डिमांड आ गया, आपने प्राइस कर दिया से 20, आपने यहाँ पर डिमांड कर दिया अब देखो यहाँ पे क्या होएगा। गॉड ब्लेस यू बोला नहीं तुम लोगों ने, तुम चाहते नहीं ना, नहीं तुम चाहते नहीं ना, नहीं तो बिना बोले बोले होते गॉड ब्लेस यू। आदमी इधर सर्दी में वो पढ़ा रहा है, तो गॉड ब्लेस यू बोलने नहीं हो रहा है ना। ये बेटा ये भी दिन आएंगे याद। इतना एक्सपर्ट हो गया ना मैं अभी इस सब में, बहुत डेंजर है। डेंजर जो रहता है ना, डेंजर उसकी मैं हद पार कर देता। ओके, चलिए भाई साहब लिखिए, तो 20 40 60 कर दूं। सर एक्स, एक सौ बीस पेन फ्री का, सर वाई। अब हुआ क्या, सर है डिमांड, नहीं इससे पहले कि आप बताओ भाई पहला पॉइंट किधर डालेगा। अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या फिर से। अच्छा इधर, हाँ तो 20 से 60 करना था ना मेरे को। अरे यार, तुम बड़े बहुत टैलेंटेड ना, अति अति अति, बराबर बराबर, यू गाइज आर एक्सीलेंट, है ना। होता है ऐसे, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। पहला क्या प्लॉट करना है टाइम, सर 10 जब था प्राइस, हमने क्वांटिटी मांगी थी आपसे 100, इधर किधर तो भी आए, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। जब प्राइस हो गई 40, हमने आपसे मांगा 60, ये और ये, और जब प्राइस होगी 60 हमने आपसे मांगा ये, इधर किधर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन में लाने की, ये आए तो ठीक, नहीं तो कूट डालने, नहीं आया तो ठीक, नहीं आया बेरहमी से, मैं क्या बोल रहा, बेरहमी पता है ना तुमको, रहमी, वैसा बेरहमी से कूट डालने का। हाँ, थोड़ा बहुत आएगा और नीचे मैनेज, ये इधर वाला थोड़ा ठीक है ना, मतलब। अब ये है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब इसमें देखो, अब आप बोलेंगे सर इन दोनों में ना बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन अंतर है, स्लोप का अंतर है। आप देखो अभी तक जितने भी निकाले, देखो इसमें अंतर दिख रहा है, इसमें और इसमें भी आपको अंतर नजर आ रहा है कि नहीं, अंतर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। लो गाइस, क्या मेरी आवाज, ओके। इसके बाद चलने का फिर से कुछ और धमाका करना है।
पॉइंट नंबर 4 पढ़ लेते। वो क्या है सर? यूनिटरी इलास्टिक के बाद क्या आता है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। फिर प्राइस ले लेंगे, फिर क्वांटिटी, मजे कर लेंगे। अब 1 हो गया ना, इज इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ पर हम प्राइस इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। अब यहाँ पर प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से डिमांड में भर भर चेंज आ रहा है। यानी जब प्राइस 10 थी, आप 100 क्वांटिटी मंगाते थे। अब प्राइस से फॉर एग्जांपल डायरेक्ट 50 हो गई, 40 से प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी कितनी होगी मालूम? केवल 30। केवल मैंने इसको 60 कर दिया, 60 कर दिया, 10 से और प्राइस बढ़, मेरा कौन था? मेरा आ गया सिर्फ। बेरहमी देख रहे हो तुम लोग? बेरहमी हो रही है इसके साथ। जीरो भी हो सकता था, एक्चुअली जीरो कर सकता था। कर दूं क्या जीरो? जीरो मार दूं? खूब खाया, गिरा, खूब निकाला, आगे लगा दे तुम लोग। तुम जैसा बोलो, जीरो मार दिया मैंने। मतलब आप देखो, इधर अगर मैं इसको ड्रॉ करने की मतलब साजिश करूं, कोशिश भी नहीं बोलता मैं उसको, विथ ऑल योर परमिशन। और 100 तक जाने का अपने को ना, वही अपना 20 40 60 80 का गेम खेल लेंगे। वो 20 40 60 हम इक्वी डिस्टेंट ट्राई करें। 1 3 4 20 आगे। ए भाई, 180 डिग्री। ऐड हो जा बेटा, स्केल ऐड हो जा। अभी थोड़ी देर तेरा काम नहीं। अब मैं इसमें ये करूँगा, ये वो 20। इधर क्या है बेटा? इधर क्या आ रहा है? पहला बताओ सर, प्राइस कितना था? केवल 10 रुपया। और क्वांटिटी कितना मांग रहा था वो? 100। इधर आएगा पॉइंट, ये तो इधर कंपनी डुबा दी। एनालिसिस कर रहा है, एनालिसिस, एनालिसिस सही। चलो नेक्स्ट क्या था सर? प्राइस अब आप कर दो 50, 50 इधर आएगा इन दोनों के बीच में, और क्वांटिटी कर दो सीधा 30, 30 का आएगा इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों का बीच की तरह था पहले, वो देखने। इन दोनों के बीच में आने, दो लोगों के बीच में आने का अलग ही मजा है लाइफ। तो 50 आएगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में इधर आएगा, ये लाइन में। और वो किधर आएगा? हौला। कौन? वो हौला 30, वो इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो फिर दिखा क्या पॉइंट है? और जब 60 हुआ तो जीरो ही है, फिर 60 पे तो डायरेक्ट यही पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, है ना? अभी इन दोनों पॉइंट को मैं बेस बनाता, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एकदम कातिल आए हुए हैं, एकदम एकदम कातिल आए। नीचे वाला पॉइंट कुछ तो गड़बड़ हो गया, 10 पे नहीं, 60 पे जीरो हो गया, तो थोड़ा सा
क्या हो गया गड़बड़? क्वांटिटी और कम करना था क्या? नहीं तो इसको एक काम करो ना, इसको 55 कर दो, कोई टेंशन नहीं है, इतना टेंशन नहीं लेने का, 55 कर दो, है ना? तो 55 कर दो, आ गया रे 55, 5 से, कोई टेंशन नहीं। और क्वांटिटी एक काम करो, 10 एक कुछ डाल दो ना, 10 एक क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी डाल दो, जीरो ना एकदम ऐसा दीवार में घुस जाता ना, पूरा चेंज हो जाता फिर। 10 डाल दो, 10 इधर सेंटर में, इधर की इधर, इधर 50, इधर पकड़ इधर, है ना, ऐसा वो ड्रॉ होएगा, बराबर है। अब इसको अपन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो कुछ तो इस तरह से लाइन ऐसा जाने को ना, इस तरह से लाइन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप देख रहे हो और ज्यादा वो इंक्लाइन हो गया। अब आप देखो इसमें बच्चे बोलेंगे सर इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, लेकिन है डिफरेंस, आप देखेंगे ना इंक्लिनेशन में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा ऐसा है, अभी थोड़ा सा कर्वी हो गया हो, लेकिन ठीक है। अगर आप इक्वी डिस्टेंट रखना है यानी, जैसे मैं अगर इसको मतलब 40 करता अगर, है ना, तो फिर शायद वो हो जाता बराबर, नहीं फिर इक्वी डिस्टेंस रखता था मैं, तो इक्वी डिस्टेंस रखा तो पॉइंट बराबर वो स्ट्रेट लाइन में आ जाता। लेकिन अभी भी हमको एक अंदाज आ गया, इससे ज्यादा इंक्लाइंड है, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इलास्टिक है। और ऑफ कोर्स अब इसके बाद वाले में तो भाई साहब अलग ही लेवल जाएगा, वो तो मतलब सुनता ही नहीं किसी की। पॉइंट नंबर 5, परफेक्टली इलास्टिक। आ जाए, उसमें हम लोग करते ई पी इज इक्वल टू इन्फिनिट, इन्फाइनाइट, इनफाइनाइट। यहाँ पर हम लोग लेंगे प्राइस क्वांटिटी, यहाँ पर भी थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, फिर भी देख लेते हैं हम। प्राइस थे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 10, क्वांटिटी डिमांडेड ले लिया 100, ठीक है। अगर मैं प्राइस को कर रहा हूँ से फॉर एग्जांपल 20, क्वांटिटी डिमांडेड अभी भी ऑलमोस्ट समझ लो 99.99 है, ऑलमोस्ट 100 ही है, कुछ को शर्म ही नहीं आ रही। मैं इसको 30 कर दिया, है ना। अरे तो ना क्या हो रहा है मालूम क्या, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो अगर समझना है ना तो डायरेक्ट ऐसा जीरो कर सकते हैं, तभी इसका एग्जैक्ट आपको बोलते हैं ना गणित समझ में आए कि परफेक्ट इलास्टिक में ऐसा है कि वी आर रेडी टू बाय एट दिस पर्टिकुलर गिवन प्राइस, लेकिन प्राइस में थोड़ा भी चेंज हुआ तो हम खरीदना ही छोड़ दें, नहीं लेने का। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एंटिक का मैं ये कर रहा हूं, मैं एंटिक परचेस करने जा रहा हूं, एंटिक आइटम, उसका मैंने आपको बोल दिया मैं 1 करोड़ देने वाला हूं, हाँ या ना। देर इज, आप बोलोगे 1 करोड़ 10 लाख हो गया, मैंने ना, तुम हाँ या ना में बात करो, वैसे वाली सिचुएशन। ऑफ कोर्स हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इसको रियल वर्ल्ड में किसी से कंपेयर कर पाना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम हाइपोथेटिकल अब ले लेंगे, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे इसमें। तो नीचे हम लोग डिमांड ले रहे हैं, डिमांड मैंने 25, 75, 100 मैं अपने अंदाज से ले रहा, ठीक है, 125, क्या ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते। और प्राइस तो क्या है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे 10 ले लेंगे, यहाँ पे 20 ले लेंगे, यहाँ पे भाई अब यहाँ पे ऑफकोर्स सी बात है, क्योंकि मैंने स्केल बिल से एकदम काउंट करके नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होएगा, बट 10 प्राइस पे मैं 100 क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही प्राइस 20 हुआ, मैंने सीधा क्या बोल दिया, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। तो उधर मैं क्या बोलूँ अभी, मतलब इसका अगर लाइन ड्रॉ करना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ऐसा ही लाइन ड्रॉ कर सकता। मैं लेगा तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, हाँ जा रहा है। अब देखो कैसे करते करते हम यहाँ से शुरू किए थे हमने परफेक्टली इलास्टिक, फिर थोड़ा सा स्लैंट हुआ इन इलास्टिक, फिर थोड़ा और स्लैंट हुआ यूनिटरी इलास्टिक, हल्का और ज्यादा हुआ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड,
एंड उसके बाद तो एकदम स्ट्रेट मतलब बोलते ना हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, परफेक्ट इलास्टिसिटी। ठीक है, मेजरली हम लोग को इलास्टिक कभी तो कभी कुछ केसेस में इनइलास्टिक डिमांड्स भी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल्स अगर आप मुझे कहेंगे, मैं आपको वही कहूंगा कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको खरीदनी ही पड़ती है। हमने स्टूडेंट ने बताया सॉल्ट, गैस गैस गैसोलीन, कुछ चीज़ें ऐसी है हमको लेनी है, उसके डिमांड में प्राइस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं। जैसे मैं अगर बात करूं राइस या मैं कांदा, आलू, ऑफ कोर्स अगर ड्रास्टिकली इसके प्राइस में चेंज आ रहा है तो देन थोड़े कुछ लोग बोलेंगे चल लो राइस नहीं परचेस कर। बट ज्वार, बाजरा, गेहूं, यार मतलब प्राइसेस बढ़ भी रहे, अगर मैं भूखा तो नहीं मरूंगा ना, मेरे को खाना तो खाना पड़ेगा। तो देर विल बी अ चेंज, देर विल बी अ फॉल इन डिमांड, बट उतना लेवल नहीं होगा जितना हम एक्सपेक्ट करें, क्योंकि लोगों को खाना तो है ना भाई, लोग खाना थोड़ी ना छोड़ देंगे, है ना। हाँ, यूनिटरी इलास्टिक सर ये ऐसे गुड्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एयरवे टिकट अपन बुक करते ना, फ्लाइट का टिकट, तो जैसे जैसे आप फ्लाइट की टिकट महंगी होते रहते, लोग डायरेक्ट स्किप कर देते, है ना। उसका तो इनफैक्ट मैं आपको इसमें भी एग्जांपल दे सकता हूँ, परफेक्ट इलास्टिसिटी में। यहाँ पे फ्लाइट्स का एग्जांपल बहुत सही बैठता है एक्चुअली। देखो एयर एयर टिकट्स का, अब आप सोचो ना, मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको पुणे से दिल्ली जाना है, ठीक है, फ्लाइट के टिकट अभी सपोज लो मिल रहे हैं 15,000 में रिटर्न टिकट। अब हुआ क्या, आपने सोचा कि अगले हफ्ते में बुक कर लेता हूं, नेक्स्ट वीक आप गए, वहां पे प्राइस इंक्रीज होके 30,000 है। आप क्या करोगे, irctc.co.in लॉग इन कर, अरे 30,000 कौन देगा भाई, डबल। तो हम क्या करेंगे सीधा, भाई ट्रेन का क्या सीन है, ट्रेन का क्या सीन है, हाँ देखो देखो ट्रेन है क्या, बस है क्या, लगेंगे 20 घंटे भाई, पत्ते खेलते चले जाएंगे, 15,000 रुपए कमाने को मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि एकदम ऐसे कट टू कट इसके एग्जाम्पल्स नहीं निकलेंगे। लेकिन यूनिटरी इलास्टिक में भी ऐसा होता है, जैसे कुछ गुड्स है, मोबाइल फोन्स वगैरह है, आप देखा होगा मोबाइल फोन में एकदम ऐसा कट टू कट होता है। आप देखो मोबाइल फोन में जैसे से मोबाइल फोन्स के रेट कम होते हैं, उनकी इंक्रीज होती है डिमांड, क्योंकि लोग उनको बोलते हैं ना वैल्यू फॉर मनी समझने लग जाते हैं। कई आप यूट्यूब वीडियोस देखना, वहां पे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन, वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन लिखा है। वो वैल्यू फॉर मनी कैसे आता है, वो वैल्यू तो फिक्स है, जब आप मनी उस वैल्यू पे लेके आओगे ना, तब लोग उसको वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बोल के परचेस करेंगे। उसके लिए आपको अपने प्राइस रिड्यूस करने हैं, तो जैसे से आप प्राइस रिड्यूस करेंगे आपकी क्वांटिटी बढ़ती है, जितने से प्राइस रिड्यूस होगा उतने से ही बढ़ेगी क्या, पता नहीं। लेकिन आप उसको समवेयर अराउंड यूनिटरी इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक में भी एग्जांपल को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है। कितने टाइप के बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक, जहां पर चेंज इन प्राइस does not have any effect on change in quantity or has so infinitesimally small effect that you can't see it. Second है inelastic demand, change in price has an impact on change in demand but उतना impact नहीं है, मतलब percentage change in price is more but the percentage change in demand is less. फिर आता है यूनिटरी इलास्टिक, यहां पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, जितने से प्राइस बढ़ेगा उतने से डिमांड कम होगा। देन देयर इज इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यहां पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस 10% से बढ़ा लेकिन डिमांड 25% से गिर गई। अब देख रहे हो प्राइस तो सिर्फ 10% बढ़ा लेकिन डिमांड 25% से गिर गई, तो इसको भी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। देन ऑफ कोर्स परफेक्टली इलास्टिक, तो द चेंज इन प्राइस विल ड्रास्टिकली चेंज द डिमांड, मतलब ड्रास्टिकली कि जीरो पे आ सकती है। People will be ready to buy all that they can at a given price. The moment price changes, they will say no more. Thank you. We'll substitute it with. तो guys and girls, हमारे बुक्स में भी ये सारी चीज़ें विद डायग्राम आप लोगों को दी है। अगर आप लोग के पास बुक्स अभी नहीं आई होगी, क्योंकि अभी तक मैंने इसको पब्लिश नहीं किया है, इस पे काम चालू है, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग वर्क कर रहे हैं। बहुत जल्द ये बुक्स लॉन्च हो जाएगी। इवन आप मुझे एक महीने मैंने बहुत बोल दिया, बट 1 महीने तक टाइम इसलिए मांग रहा हूँ मैं आपसे, आपके हाथ में बुक्स कब तक आएगी उसके लिए हिसाब से टाइम मांग रहा हूँ। हमारा टारगेट तो उससे भी पहले का है बट बहुत जल्दी हम लोग बुक्स भी आज शुरू करेंगे। ये फाउंडेशन लॉ का भी लोगों ने बहुत जल्द में लॉन्च करने, बहुत जल्द ठीक है। चलिए एक बार फटाफट पढ़ लेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट कैन अज्यूम ओनली वैल्यू बिटवीन 0 to इन्फिनिटी। ओनली है क्या भाई,
elasticity is 0, EP is equal to 0. If there is no change at all in the quantity demanded when the price changes, when the quantity demanded does not respond at all to the price change, we will say that there is a perfect inelasticity. In other words, any change in the price leaves quantity demanded unchanged and the consumer will buy a fixed quantity of a good regardless of its price. Perfectly inelastic demand is an extreme case of price insensitivity and is therefore only theoretical category and does not have much practical significance. The vertical demand curve is represents perfectly or completely inelastic. Next, elasticity is equal to 1 या unitary. If the percentage change in quantity is equal to the percentage change in price, we say that there is a unitary elastic demand. Shows special case of unit elasticity demand where demand curve is rectangular hyperbole. Elasticity is greater than 1. Okay, so when the percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in price, in such a case, demand is said to be elastic. In other words, the quantity demanded is relatively sensitive to the price. When drawn, the elastic demand line is fairly flat. Second last, elasticity is less than 1. So when the percentage change in quantity is less than the percentage change in price, we say that it is inelastic demand. In this situation, when prices falls, the buyers are unable or unwilling to significantly contract. In other words, the quantity demanded is relatively insensitive to price changes. When drawn, the inelastic demand curve will be fairly steep. तो आप देखेंगे ना, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 और इलास्टिसिटी इज मोर देन 1. आप इसका अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो आप देखो ये कितना फ्लैट और ये कितना स्टीप दिख रहा है. इन दोनों को आप कंपेयर करो, यू विल फील दैट देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस. आप यूनिटरी को और इसको कंपेयर करोगे इलास्टिक को, उतना मेजर डिफरेंस नहीं आएगा. आप हमारे बुक एग्जाम्पल में भी अगर आप देखेंगे ना, ये है अपना रिलेटिव इलास्टिक डिमांड. अब इसका देखो कैसा स्लोप आ रहा है और आप ये देखो, है ना, इन इलास्टिक डिमांड. कितना डिफरेंस है इन दोनों के स्कोप में. आप दोनों एक साथ में दिखा नहीं पाऊंगा शायद. देखो वाला दिख रहा है क्या? ये इन इलास्टिक है और ये हाँ, ये देखो, ये जो ऊपर है ये और ये देखो नीचे, कितना डिफरेंस दिख रहा है ना. ऑलमोस्ट आप देखो वो ऐसा आ रहा है. मतलब मैं अगर अगर यहाँ पे ड्रॉ करके देखो तो वो कुछ ऐसा 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 आ रहा है. आप देखो इतना डिफरेंस इन दो. व्हेन अ स्मॉल प्राइस रिडक्शन, अब हम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिट, अगेन हाइपोथेटिकल है. When a small price reduction raises the demand from 0 to infinity, the demand curve is horizontal at a price level. Okay? As long as the price stays at one particular level, any quantity might be demanded. Moving back and forth along the line, we find that there is a change in the quantity demanded, but no change is happening in the price. So if there is a slight increase in the price, they would not buy anything from a particular. That is, even the smallest price rise would cause quantity demanded to fall to. Roughly speaking, when you divide a number by 0, you get infinity denoted by a symbol. So a horizontal demand curve implies an infinite price elasticity of demand. This type of demand curve is found in a perfectly competitive market. कब? जैसे हमारे एक स्टूडेंट ने कहा पेप्सोडेंट और कोलगेट, वहां पर ये होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप खाना खाने जाते हो होटल में, लग लग के 4 पंजाबी होटल्स है, ठीक है. अब आप जाते हो, देखते हो इधर दाल 110, इधर दाल 110, इधर दाल 105, इधर दाल 100. अभी सब कुछ सेम है. मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे होटल, स्टाफ, पब्लिक, नाम, रिव्यू, रेटिंग, मैं बोल रहा हूँ सब कुछ सेम है. तो कोई 100 छोड़ के 110 में क्यों लेगा? वो वाली बात है. सब्सटीट्यूट इजीली अवेलेबल है तो भाई परफेक्ट कंपटीशन है. तू अगर 1 रुपया भी बढ़ा दिया जो बाकियों से, तो मैं तेरे से माल नहीं लूंगा. The horizontal demand curve represent perfectly or infinitely elastic. हाँ, एडटेक में भी होता है, हॉस्पिटल में भी होता है. बट यू नो व्हाट, मेनी अदर थिंग्स आल्सो वर्क. आई मीन टेक्निकली स्पीकिंग, ऐसे कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि कोई चीज़ महंगी है जानबूझकर फिर भी लेते हैं. कभी कभी उनके दिमाग में, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है जो उस पर वर्क करते हैं. हम लोग अभी अज्यूम करें कि सारे फैक्टर्स कांस्टेंट, तब हमको ये परफेक्ट कंपटीशन में आपको परफेक्ट जो बोलते हैं ना इलास्टिसिटी इज इन्फिनिट, ये आपको दिख सकता है. ठीक है, अदरवाइज तो ये सारे थोड़े से हाइपोथेटिकली होता है. नेक्स्ट, इलास्टिसिटी मेजर्स मीनिंग एंड नोमेनक्लेचर. तो सबसे पहले 0 जब है
तो क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एज प्राइस चेंजेस, हम परफेक्टली या कंप्लीटली इनइलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 इट इज ऑल्सो इनइलास्टिक, मतलब देखो यहाँ पे परसेंटेज चेंज बाय स्मॉलर परसेंटेज, तो हम इसको इनइलास्टिक कहते हैं। एग्जैक्ट 1 है तो यूनिट इलास्टिक, जो क्वांटिटी चेंज है एग्जैक्टली सेम परसेंटेज है जो प्राइस चेंज है। अगर ग्रेटर देन 1 है, इन्फिनिटी से लेस है, अब एवरीथिंग इज लेस देन इन्फिनिटी बिकॉज इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो ये तो बोलना बड़ा ये होगा, बट येस क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय लार्जर परसेंटेज देन इट इज इलास्टिक। Infinity's purchasers are prepared to buy all they can obtain at some price, none at all, even with a slight. Perfectly infinite. Okay? ये सारी चीजें आज हमने देखी। Now that we are able to classify goods according to their price elasticity, let us see whether the goods mentioned below are price elastic or inelastic. हम ही कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, हमारे पास डेटा है, सबसे पहले हेडफोन्स का। अभी आप आंसर मत देखो, खुद से देखो। हेडफोन का प्राइस से फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज से 400 रुपीज किया गया। क्या किया? हेडफोन का जो प्राइस है वो पहले 500 रुपए था, उसको 400 कर दिया गया, या वाइस वर्सा। अब देखो आर्क इलास्टिसिटी में इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, आप 500 से 400 करो या 400 से 500, क्या होगा? आइदर डिमांड कम होगी या बढ़ेगी। अगर मैं बोल रहा हूं कि प्राइस 500 से 400 किया तो डिमांड 100 से 150 गई, बट अगर मैं कह रहा हूं कि सर प्राइस 400 थी फिर 500 की गई, मैं कहूंगा ठीक है फिर डिमांड 150 से 100 गई। देखो समझे क्या? हाँ, इको में एमसीक्यू की अलग बुक आएगी। यस यस, ऑल इन वन लॉ जो है जैसे प्रैक्टिस बुक है तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स होता है लॉ के फाउंडेशन। ऑल इन वन जो फाउंडेशन में है लॉ में, वैसा ही एक एमसीक्यू बुक आएगा, उस पर भी काम चल रहा है। वो थोड़ा टाइम उसको ज्यादा लगेगा, नॉर्मल बुक्स पहले आएगी, टेक्स्ट बुक्स, एमसीक्यूज तो हम बाद में प्रैक्टिस करते हैं। उसमें पूरे एमसीक्यूज रहेंगे, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं यहाँ कह रहा था कि आप यहाँ देखो चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस, तो यहाँ पर इसने बोला 1.8 इसका आंसर आया। जब ये 1.8 आंसर है, हमने ये ऊपर इनफैक्ट कैलकुलेट भी करके रखा। तो इफ इट इज 1.8 दैट मींस इट इज मोर देन 1। ठीक है, तो मैं बोलूंगा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, मतलब चेंज इन प्राइस हैज मोर चेंज, लाइक ग्रेटर चेंज ऑन क्वांटिटी। नेक्स्ट सर वीट। अब वीट में भी क्या हुआ? से फॉर एग्जांपल पहले वीट मिल रहा था आपको 500 रुपए का, हम उल्टा पकड़ लेते थे, अब उसके रेट बढ़ गए 520 हो गए। अब आप देखना क्वांटिटी में क्या, से फॉर एग्जांपल सॉरी मैंने क्वांटिटी बोला, पहले वीट मिल रहा था 18 रुपए में, ठीक है, 18 रुपए किलो मिल रहा था वीट। अब वो रेट बढ़ के उसका रेट हो गया 20 रुपए किलो, यानी कितने से रेट बढ़ गया? 2 रुपए से रेट बढ़ गया। ठीक है, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑन द क्वांटिटी? सर यहाँ पे द टोटल इंपैक्ट ऑन द क्वांटिटी वाज ओनली 20 की, 2 रुपए पर केजी रेट चेंज हुआ है और इंपैक्ट कितना है सर? ओनली 20 केजी। आप देखेंगे तो इसका इलास्टिसिटी आता है 0.37, इज लेस देन, इज ऑफ कोर्स नॉट जीरो, मैं नहीं कह रहा हूं परफेक्टली इनइलास्टिक है, बट इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। व्हाई? बिकॉज द चेंज इन प्राइस हैज नो इंपैक्ट ऑन, लाइक वेरी not no impact, actually has lower impact। फिर आता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट तो भाई अब मैं क्या बोलूं, इसका तो इट विल बी ऑलवेज क्लोज टू एकदम इनइलास्टिक, है ना। चलिए देखते हैं। कॉमन सॉल्ट 7.5 रुपए से 9 रुपए हो गया, तो अब 1000 की जगह 1005 की जगह सिर्फ 1000 पैकेट बिक रहे हैं। वो भी 5 पैकेट कौन कम किया पता नहीं, कौन किसने सोचा कि यार 1.5 रुपए से नमक महंगा हो गया है तो आज से सब्जी में नमक कम डालेंगे। ये कौन है? ये लोग, इनको पकड़ के लाओ, ये भी मतलब कहाँ से आते हैं ये लोग। तो बड़ा रेयर सिचुएशन है, बट अगर हाँ ये फैक्ट एक अपने सामने लेकर आता है कि भाई प्राइस में तो चेंज हुआ है, ठीक है, 1.5 रुपए का हुआ है चेंज, लेकिन यार क्वांटिटी में कोई खास चेंज मुझे दिख नहीं रहा। आप देखना इसका नंबर तो और छोटा आ रहा है, 0.02743 है, इट इज वेरी क्लोज टू जीरो, एंड देयरफॉर मैं इसको बोलूंगा मोर इन इलास्टिक। मतलब ये ऑलमोस्ट परफेक्ट इनइलास्टिक के परफेक्ट इनइलास्टिसिटी से बहुत करीब है। ठीक है, तो आप जितना जीरो से करीब हो उतने आप परफेक्ट इनइलास्टिसिटी से करीब हो, जितना आप जीरो से दूर हो और 1 के पास हो उतना आप यूनिटरी इलास्टिक से पास हो। 1 से जितना ऊपर हो, अब जितना जितना ऊपर जाते रहोगे फिर परफेक्ट इलास्टिसिटी में आप जाते रहो। एकदम परफेक्ट तो पता नहीं, उसके लिए वही मैंने आपको बताया परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड बहुत ही रेयर केसेस, बट
वैसे केसेस होता है कि आइदर आई विल और आई विल नॉट, वो केसेस में यू कैन अप्लाई फॉर्मूला. So what do we note in the above hypothetical example? We note that the demand for the headphone is quite elastic while demand for wheat is inelastic, and the salt is almost perfectly inelastic. The price elasticity of demand for vast majority of goods is somewhere between two extreme cases of zero and in. Generally, in real world situations also, we find the demand for the goods like refrigerators, TVs, laptops, fans is always elastic. मतलब ऐसे ना कि ऐसे में ऐसा होता है कि अगर आप फ्रिज की प्राइस सडनली कम कर, जैसे अभी देखो ना यार, बिग बिलियन डे. व्हाट इज दिस बिग बिलियन डे? द मोमेंट वी रियलाइज कि और डिस्काउंट आ रहा है, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, हम लोग पूरा साल प्लान करके क्रेडिट कार्ड लेके सब लेके तैयार रहते हैं बिग बिलियन डे पे हौले ऐसा शॉपिंग करते. जितना उन्होंने प्राइस कम भी नहीं किया रहता ना, उससे ज्यादा हमारी डिमांड बढ़ जाती है. बिग बिलियन डे हो गया, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल हो गया, और एनी सेल टाइम्स. वाई? बिकॉज हमें पता है ये जो फास्ट मूविंग गुड्स होते हैं ना, ये जो ये कैपिटल गुड्स होते हैं, या जो ऐसे गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स, ये तो भाई धड़ाधड़ बिकने वाले हैं, तो इनकी डिमांड इलास्टिक होती है. लेकिन व्हीट, राइस, इनकी कंपेरेटिवली इन इलास्टिक. थोड़ा महंगा भी होगा तो खाना तो हम बंद नहीं करेंगे, जीना तो है ना हमको, तो हम लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर घूम रहे हो, सिर्फ एग्जाम्पल, आपको प्यास लगती है, आप दुकान में जाते हो, बोलते हो भैया पानी देना, पानी की बॉटल देना. बोलते हैं सर हमारे पास 20 रुपए वाली सारी बॉटल्स खत्म है, बड़ा बॉटल अवेलेबल है, या ये दूसरे ब्रांड का अवेलेबल है, थोड़ा महंगा बॉटल है, 25 रुपए का, सिर्फ 25 रुपीज़ का लेना है क्या? अभी प्यासा आदमी क्या 5 रुपए से प्यासा मर जाएगा? वो दे देगा 25 रुपए. छोड़ यार, अभी क्या एक्सेप्शनल सिचुएशन आ गई. तो डिमांड ऑफ सॉल्ट इज हाईली इन इलास्टिक. वी कैन से परफेक्टली इन इलास्टिसिटी के एकदम नजदीक वो आ गया. Why do we find such differences in the behavior of consumer in respect of different commodities? We shall explain later at length those factors which are responsible for differences in elasticity of demand for various goods. Before that, we will consider another method of calculating price elasticity, which is called as total outlay. Now, अनफॉर्चुनेटली आज के सेशन में हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम टोटल आउटले मेथड देखें, बट मैं आपको बता देता हूं. ये मेथड्स इन डिटेल अपने को कोई क्वेश्चन बेसिस पे नहीं है, लेकिन हमें समझना ज़रूर है. एक टोटल आउटले मेथड, और उसके बाद हम लोग देखेंगे टोटल रेवेन्यू मेथड. बड़ा अच्छे मेथड्स है, मज़ा आएगा. और लास्ट हम लोग डिटर्मिनेंट्स वगैरह सब पढ़ेंगे. मज़ा आने वाला है अगले इसमें, कल के सेशन में. कल हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. ये डिटर्मिनेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी इसके थोड़ा सा प्राइस को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे. एंड फाइनली इनकम एंड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, इनकम पढ़ेंगे, और एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी पे हमको क्रॉस इलास्टिसिटी पे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, ये सब हम तो कल मिलेंगे टोटल आउटले मेथड के साथ. तो आज इलास्टिसिटी के बारे में आप कितना जाने, कैसे जाने, कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइए ना. So that is it for today, guys and girls. I hope you guys are doing great. Keep rocking, keep supporting us. Like, comment, share, subscribe will mean a lot to us. Okay. Thank you so much. God bless you. Lots of love. See you in the next one. Bye, everyone. Take care. Bye bye.